एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। वह ईमानदारी से मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसका गुजारा मुश्किल से हो पाता था। उसके घर में अक्सर ऐसा होता था कि एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। मोहन बहुत परेशान रहता था क्योंकि वह अपने परिवार को भरपेट भोजन नहीं दे पाता था। उसकी पत्नी और बच्चे कई बार भूखे सो जाते थे और यह बात उसे अंदर तक कचोटती थी। एक दिन मोहन अपनी झोपड़ी में उदास बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे और पत्नी की आंखों में आंसू थे। मोहन ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, मेरे परिवार का पेट भरने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उसने कई बार मां अन्नपूर्णा के बारे में सुना था कि वे संसार के सभी प्राणियों को भोजन प्रदान करती हैं। मोहन ने तय किया कि वह मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करेगा। वह वहीं बैठकर सच्चे मन से मां अन्नपूर्णा का ध्यान करने लगा। उसकी प्रार्थना में इतनी करुणा और सच्चाई थी कि मां अन्नपूर्णा तक उसकी पुकार पहुंच गई। मां अन्नपूर्णा एक वृद्ध महिला के वेश में मोहन के घर आई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। मोहन ने दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ी औरत खड़ी है। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, माई, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, मुझे भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ है? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माई, मेरे बच्चे भी कई दिनों से भूखे हैं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। वृद्ध महिला ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बस अपने आंगन में जाओ और जमीन में देखो। मोहन हैरान होकर आंगन में गया और देखा कि जमीन में एक छोटा सा अन्न का ढेर पड़ा है। यह देखकर मोहन की आंखों में चमक आ गई। वह समझ गया कि यह कोई साधारण वृद्ध महिला नहीं, बल्कि स्वयं मां अन्नपूर्णा है। वह तुरंत वापस आया और मां अन्नपूर्णा के चरणों में गिर पड़ा। मां अन्नपूर्णा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और लगन देखकर मैं प्रसन्न हुई। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। बस इस अन्न का सदुपयोग करना और कभी किसी भूखे को अपने द्वार से खाली हाथ मत लौटाना। ये कहकर मां अन्नपूर्णा अंतर्ध्यान हो गईं। मोहन ने उस अन्न से अपने परिवार का पेट भरा और उसके बाद वह हमेशा उस अन्न का उपयोग करता रहा। उसने मां अन्नपूर्णा के वचनों का पालन किया और कभी किसी भूखे को अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाया। धीरे धीरे मोहन का घर धन धान्य से भर गया और वह एक समृद्ध व्यक्ति बन गया, लेकिन उस